हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। परिमेय फलन मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लिखा है पी बाई क्यू के रूप में यहाँ पर ये दिया गया है। सभी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में दिया ही है। तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हम परिमेय फलन बोलेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये फ्रेंड्स आपके आंशिक भिन्न द्वारा इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आंशिक भिन्न क्या होता है, तो इसको पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसमें ये जो दिया गया है आंशिक भिन्नों का रूप, ये परिमेय फलन का रूप, मतलब जिस टाइप से आपको क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पर मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इस रूप में आपको चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। केवल आपको क्या करना है, इतने को आपको याद रख लेना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए 5 तक दिया ही गया है, तो इन पाँचों को आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया रहेगा, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दिया रहेगा। यहाँ पर ये जो ए होगा और बी होगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, थोड़ी देर वीडियो देखिए, उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर जितना कुछ अभी हम आपको बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझने का ट्राई करिए। तो यहाँ पर एक्स माइनस ए और यहाँ पर एक्स माइनस बी दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपान एक्स माइनस ए प्लस लिखेंगे बी अपान एक्स माइनस बी लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये जो लिखा है इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर ये जो बटे के रूप में लिखा है, एक बार इसको लिखेंगे, एक बार जो दूसरा है उसको हम लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है, पावर कितना है, 2 है। एक बार हमें एक पावर पर लिखना है इसको, एक बार इसे 2 पावर पर लिखना है। इसको देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1 पावर है और उसके बाद यहाँ पर 2 पावर लग गया है। ऐसे आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। तो इसमें दिया गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के रूप में इस टाइप से अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरे में आते हैं, तो यहाँ पर अभी ये जो यहाँ पर अंश में जो लिखा है, अभी इसको मत ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये जो लिखा है इसको देखिए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ये जो दिया गया है इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए आपको इसको याद नहीं रखना है, खुद ही आप जब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आने लगेगा। लेकिन अभी क्या है, आपको तो ध्यान देना ही होगा। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर पैटर्न को समझ लेना है कि इस टाइप से आएगा तो इसको इस टाइप से हमें बनाना होगा। इस टाइप से फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर जैसे ही आप इसको इस टाइप से बना लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा दिया गया है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स माइनस बी दिया गया है। तो स्क्वायर यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। तो अभी हम आपसे क्या बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे कि एक बार एक लिखना है, एक बार पावर 2 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आपको उसी टाइप से मिल गया है। तो क्या करना है, एक बार एक पावर लिखना है, एक बार 2 पावर लिखना है। उसके बाद जो बचता है यहाँ पर उसे हम अलग में लिखेंगे, मतलब सी अपान एक्स माइनस बी के रूप में लिखेंगे। ये इतना यहाँ पर समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए पाँचवें में क्या है, लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और यहाँ पर बट्टे में एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो दिया गया है, ये जो यहाँ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया, इसमें कुछ हिंट दिया गया है। ये देखिए, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ये जो यहाँ पर ये इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। जब हम इसका गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो मतलब इसको हम इस टाइप से यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पर ये सब लिखा गया है इसमें, इस टाइप से इसको हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, तो एक जो ब्रैकेट में लिखा है उसको तो आप यहाँ पर लिख ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है उसको यहाँ पर आप लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर बी और सी दोनों साथ में आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर पैटर्न आपको फॉलो करना है। और देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये समझिए।
जैसे इसमें क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ये क्या है आपका, ये अंश है, ये क्या है, हर है। तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अंश है हमेशा हर से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको उस रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब कि अगर मान लेते हैं अंश की पावर ज़्यादा है और हर की पावर कम है, तो हम क्या करेंगे कि अंश की पावर कम हो जाए और हर की पावर ज़्यादा हो जाए। तो इससे हमें क्या करना होगा, इसमें हमें भाग कर कर उसको सॉल्व करना होगा। ये सभी बातें हैं जो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतनी ही बातें आपको इसमें जानना है। और यहाँ पर ये जो ए बी सी ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पर, इसको हमें ज्ञात करना होगा। मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, इन सभी को हमें इसका मान निकालना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं इसको आप देखेंगे तो हो सकता है अभी तो आपने सॉल्व तो किया नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे ही यहाँ पर हमारे इसको बताने से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर ये खुद ही सॉल्व किया गया है इसमें। तो जब हम आपको बता देंगे यहाँ पर प्रश्नावली को, तो ये आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर किस स्टेप से इसको फॉलो किया गया है और इसको कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व किए हैं, देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। लेकिन जैसे आप प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे तो ये सभी आपको समझ में आने लगेगा। भले ही इसमें सॉल्व किए हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इसको, चलिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उसके बाद उदाहरण ये जो दिए गए हैं सभी उदाहरण आप लोग अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन को नोट करना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। जितने भी इसमें उदाहरण दिए गए हैं सभी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली क्या है, 7.5 है। तो यहाँ पर अभी इसको हम पढ़ ही लिए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यक्स अपान यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। एक एक कर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं। यहाँ पर से प्रश्नावली 7.5 का यहाँ पर दिया गया है यक्स अपान यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। हम अब अभी आपको क्या बताए थे कि जब यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए अपान यक्स प्लस 1, यही लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी अपॉन यक्स प्लस 2, ये हो गया। बटे में क्या लिखा है, जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा था इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, आंशिक भिन्न में बदलने पर लिख दीजिए यहीं पर, आंशिक भिन्न में बदलने पर। ये देखिए, तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। कुल मिलाकर हमें ये देखना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ए और बी का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे इसमें हम ज्ञात करेंगे ये समझिए। जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व करिए, ये इधर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 2 प्लस बी को इसको इस साइड गुणा करिए तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 बटे में क्या है, एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 2, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सब सेम है तो इसको कैंसिल करिए तो एक्स बराबर ए एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस बी एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यही होगा इसमें। एक बार इसमें हम क्या मान रखेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। इसमें एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर -1, ये हो गया। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर -2। सभी क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार एक्स का मान -1 रखेंगे, एक बार एक्स का मान यहाँ पर हम -2 रखने वाले हैं। तो एक्स बराबर -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एक्स बराबर -1, तो यहाँ पर -1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए -1 प्लस 2, ये इतना हो गया। यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए -1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो -1 हो गया और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया, 1 आएगा मतलब ए इक्वल टू यहाँ पर क्या आया है, -1 आ गया। ए का मान हमें मिल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार -2 रखेंगे, एक्स बराबर -2, तो यहीं पर रखेंगे
तो लिखेंगे -2 इक्वल टू, यहाँ पर अब ये 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो 0 प्लस बी, यहाँ पर देखिए -2 रखेंगे +1, ये इतना हो गया। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -b, तो -b इक्वल टू क्या है, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया, यही आया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसके बराबर में क्या लिखे थे, इसको लिखे थे, तो यहीं पर हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a के स्थान पर क्या है, -1, -1 अपान x + 1, यहाँ पर लिखेंगे dx, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, b के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2, x + 2, यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इसका तो समाकलन आप कर ही सकते हैं, 1/x का समाकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे log x होता है, तो यहाँ पर log x + 1 लिख दीजिएगा, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लिखा रहने दीजिए, प्लस है तो +2 log x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए +c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कहेंगे कि ये तो आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो भाई इसको आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो मैच कर लीजिए, वैसे आपको एग्जाम में तो आंसर देखने को मिलेगा नहीं, तो क्या करिए कि अभी से ही इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करिए कि कहीं पर हमारा क्वेश्चन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर अगर आप आंसर ही मैच करना चाहते हैं तो हो सकता है यहाँ पर इस टाइप से दिया गया हो आंसर बुक में, या फिर यहाँ पर इस टाइप से दिया गया होगा log x + 1, ये हो गया, यहाँ पर प्लस, ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से होता है, log की पावर m की पावर n होता है, तो यहाँ पर n log m हो जाता है, ये इस टाइप। जब ये यहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पर भी जा सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे log x + 2, ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बन जाएगा। अब देखिए log m हो गया, ये क्या है, log m प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है, तो इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना चाहेंगे, तो लिखेंगे log x + 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे log x + 1, ये हो गया। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, केवल यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log m मतलब x + 2 का स्क्वायर बटे में, यहाँ पर हो जाएगा x + 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से +c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको यहीं पर आंसर लिखिए या फिर यहीं पर आप इसको आंसर लिख दीजिए, इतना स्टेप आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं पर इसको आंसर लिख दीजिएगा, दोनों आंसर आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो कि यहाँ पर ये जो 7.5 है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसको हम जैसे 7.4 में सॉल्व किए थे, क्या उससे हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं? तो आप लोग देखिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि दोनों आपको रूल यहाँ पर सीखना है, क्योंकि अगर मान लेते हैं एग्जाम में एक रूल आप भूल गए तो दूसरे रूल से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में ये आपसे नहीं बोलेगा कि आंसर भिन्न से करना है, किससे करना है, आपसे कहेगा कि समाकलन ज्ञात कीजिए, तो समाकलन आपको यहाँ पर करना रहेगा। आपको जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें इस टाइप से दिया गया है, हमें ये वाला मेथड याद है तो हम इसको इससे सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो जैसे आपने 7.4 में सीखा था उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर दिया गया 1/x² -9, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम आपको सॉल्व कर कर बताएं उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो रूल अभी हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक छोटा भी मेथड है, ये तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही दिख रहा होगा, तो फार्मूला आप डायरेक्ट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये समझिए। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 1/, ये a² - b² के रूप में लिखा है, मतलब x² - 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये उस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको साइड में लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है dx/,
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से लिखा है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3, ये इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये इसी टाइप से यहाँ पर लिखा गया है एक्स माइनस 3 और यहाँ पर एक्स प्लस 3। जब ये कुछ इस टाइप से लिखा होगा तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे, एक्स माइनस 3 और यहाँ पर लिखेंगे प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये हो गया। जब आपको सभी रूल फ्रेंड्स सीख जाएंगे तो आपको खुद ही क्वेश्चन बनाना आ जाएगा कि यहाँ पर हमको इसको किस रूल से बनाना है और हमारे लिए कौन सा रूल इजी होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखेंगे ए एक्स प्लस 3 प्लस बी, इसको इससे गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा, बट्टे में लिखेंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। जैसे फ्रेंड्स आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पर बचेगा क्या, 1 इक्वल टू ए ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, यहाँ पर बचेगा प्लस बी एक्स माइनस 3, ये हो गया। यहाँ से आपको ये देखना है कि इसको हमें जीरो करने के लिए यहाँ पर हम एक्स का कौन सा मान रखें। यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर इसी का अपोजिट हमें रखना होता है, मतलब माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में 3 रखेंगे, यहाँ पर प्लस में 3 है तो माइनस में 3 रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स बराबर एक बार 3 रखेंगे और यहाँ पर एक बार माइनस 3 रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर 3 रखने पर, तो चलिए एक्स बराबर 3 रखते हैं, 1 इक्वल टू एक्स बराबर 3 रखेंगे तो ए 3 प्लस 3 प्लस यहाँ पर एक्स बराबर 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं उसी को, ये इतना हो गया। तो लिखेंगे 1 इक्वल टू 6a और यहाँ पर अगर ए की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, ये पक्षांतर हो जाएगा तो 1/6 हो गया। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स बराबर -3 रखने पर, एक्स बराबर -3 रखेंगे तो 1 इक्वल टू -3 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। एक इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक को यहाँ पर गैप करते हैं, मतलब या तो ए को गैप करिए या बी को, ए को गैप करेंगे तो बी का मान मिलेगा, बी को गैप करेंगे तो ए का मान मिलेगा। तो यहाँ से एक बार हम बी को गैप किए, एक बार ए को गैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए -3 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाइए प्लस बी -3 ये हो गया, 1 इक्वल टू -6b हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो b इक्वल टू -1/6, ए और बी का मान आ चुका है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x-3, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे ए के स्थान पर क्या है, 1/6 है तो 1/6 हो गया x-3 प्लस यहाँ पर माइनस है तो -1/6, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया है। अब हमें क्या करना है, इसी का समाकलन करना है तो लिखेंगे 1/6 1/x-3 dx -1/6 1/x प्लस 3, ये हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए dx, 1/6 है तो 1/6 1/x, ये पूरा x इसको मानिए, तो यहाँ पर 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x-3, ये हो गया -1/6, यहाँ पर क्या लिखा है x प्लस 3, तो यहाँ पर लिखेंगे log x प्लस 3, ये हो गया। अब देखिए यहीं पर आप इसको आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ाइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/6 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आएगा log x-3 और यहाँ पर माइनस log x प्लस 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो इसको देखिए 1/6 है तो 1/6 लिखिए, log m माइनस log n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बटे log n x प्लस 3, ये हो गया प्लस सी, ये हो गया प्लस सी। तो यहीं पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/6 log x-3 अपॉन x प्लस 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सी लिखा है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा फ्रेंड्स, ये 2 लाइन का यहाँ पर ये क्वेश्चन था,
देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन हम इसको कैसे सॉल्व किए हैं, पूरे 1 पेज में इसको हम सॉल्व किए हैं। जबकि ये क्वेश्चन कितने लाइन का है, 2 लाइन का है। क्योंकि अगर डायरेक्ट फार्मूले में इसको रखेंगे तो ये 2 लाइन का आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे फार्मूले से, आगे हम इसको सॉल्व कर कर हम आपको बता देते हैं। देखिए हमें इसी का तो समाकलन करना है, तो यहाँ पर इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। क्या इस टाइप से आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, 1/2a होता है, लॉग यक्स पहले आया है तो यक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर ए पहले आया होता तो यहाँ पर लिखते ए प्लस यक्स, अपॉन में ए माइनस यक्स हो जाता, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस है, ये इतना हो गया। तो यही आपका ये फार्मूला है जब हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, डी एक्स अपॉन, देखिए डी एक्स अपॉन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम लगा कर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2a, ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लॉग यक्स क्या है, तो यक्स है माइनस ए क्या है यहाँ पर 3 है, बटे में क्या है यक्स है, प्लस ए के स्थान पर 3 लिखेंगे प्लस सी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा यहाँ पर इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 1/6 आएगा। तो चलिए लिख देते हैं लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, ये हो गया। अभी आपने देखा कि जब उसको हम सॉल्व कर रहे थे पूरे 1 पेज में सॉल्व किए उसी आंसर को लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने देखा ही ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर के में आएगा, ये 1 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा, बस इससे ज़्यादा ये आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है, हमें इसका यहाँ पर समाकलन करना है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको जो रूल बताए हैं उसी से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, तो यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख दीजिए, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 3, ये हो गया इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो गया प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, ये हो गया इतना यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, तो लिखेंगे 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये इतना हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया। अगर इसमें इससे भाग करेंगे तो ये इतना बचेगा, तो उसी को यहाँ पर गुणा करिए, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया प्लस बी अपॉन, जो इसके बट्टे में उसको नहीं लिखना है, जो यहाँ पर है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया, लिखेंगे प्लस सी। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 2, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसको यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए, यहाँ पर एक बार एक्स का मान 1 रखना है, एक बार एक्स का मान 2 रखना है, एक बार यहाँ पर एक्स का मान 3 रखना है। तो चलिए मान को रखते हैं, लिखेंगे एक्स बराबर 1, यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ रख दीजिए, तो लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 माइनस 3, ये हो गया। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 होगा, तो ये गुणे में है सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 0, ये सब 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर इतना यहाँ पर बचेगा प्लस 0,
यहाँ पर +0 लिख दीजिएगा अगर आपको लिखना ही है तो। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर आपको क्या करना है, किसी न किसी तरीके से ए बी सी का मान को ज्ञात करना है। पूरा लिखने से क्या मतलब है, यहाँ पर रखेंगे उसके बाद ये 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। 2 में से 1 गया कितना आएगा, -1। 3 में से 1 गया -2, 2 1 2, मतलब कि यहाँ पर 2a इक्वल टू यहाँ पर 2, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, किस में रख रहे हैं ये आपको पता है ना, कहाँ रख, यहाँ इसमें रख रहे हैं, इस वाले में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 2 -1, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये पूरा 0, हम इसमें रखेंगे बी वाले में। तो यहाँ पर लिखेंगे बी 2 -1 और यहाँ पर 2 -3, कुल मिलाकर ये इतना हो गया। 3 दूना 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इक्वल टू, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आएगा b इंटू 1 और यहाँ पर आएगा -1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू यहाँ पर आएगा -5। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3, तो यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 -1 हो जाएगा इक्वल टू, ए वाला नहीं, अब बी, ए बी मान ज्ञात हो चुका है, तो अब सी वाले को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 -1 और यहाँ पर लिखेंगे 3 -2, ये इतना हो गया। 3 3 का 9 में से 1 गया 8 इक्वल टू, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर c इंटू 2, 3 में 2 गया 1, ये हो गया। 2 1 का 2, मतलब 2c इक्वल टू यहाँ पर 8, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 4, तो c बराबर 4। कुल मिलाकर a बी और यहाँ पर हमारे पास सी का मान मिल चुका है। तो a इक्वल टू 1 है और यहाँ पर b इक्वल टू कितना आया था, -5, और यहाँ पर c इक्वल टू कितना आया है, 4 आया है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x -1 अपॉन x -1 x -2 x -3, ये हो गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है इसको आप समीकरण 1 नेम दे दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, ये हो गया समीकरण 1 से इक्वल टू, देखिए ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x -1 प्लस बी के स्थान पर क्या है, -5, तो डायरेक्ट लिख लीजिए -5 अपॉन x -2 प्लस सी के स्थान पर 4 अपॉन x -3। यहाँ पर ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ, चाहे हम इसका समाकलन करें या फिर इसका समाकलन करें, दोनों का समाकलन सेम ही आएगा। तो इसका समाकलन करना हमारे लिए थोड़ा इजी नहीं होगा, इसीलिए इसका हम समाकलन, मतलब इसी को हम इस रूप में लिखकर समाकलन करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, इसीलिए इसको हम इस रूप में लिखे हैं। तो अब इसका हमें समाकलन करना है, तो लिखेंगे 1 अपॉन x -1 dx -5 1 अपॉन x -2 dx प्लस 4 1 अपॉन x -3 dx, समाकलन ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे log x -1 -5 log x -2 प्लस यहाँ पर 4 है log, यहाँ पर लिखेंगे x -3, ये इतना हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। कुल मिलाकर देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो इसको हम इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं, log x -1 प्लस यहाँ पर लिखेंगे log x -3 की पावर 4, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस log, ये क्या है, x -2 की पावर 5, ये हो गया इस टाइप से। log m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा, log m प्लस एन लिखा है तो इसको हम log m इंटू एन लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से x -3, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस log x -2 पावर 5, ये हो गया। log m माइनस log n के रूप में लिखा है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर 4 था
तो log m, तो ये x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 3 की पावर 4 बट्टे में x माइनस 2 की पावर 5 प्लस c। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका ये इतना आंसर आ चुका है। हम आपसे एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ज़्यादा सॉल्व करना नहीं है, केवल आपको यहीं पर आंसर आपको लिख देना है। जैसे ही इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया है, इतने पर ही आपको आंसर लिख देना है। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट आंसर मैच करते हैं, तो हो सकता है ये वाला आंसर मैच करे या फिर बुक में इस टाइप से आंसर दिया गया हो। तो दोनों आंसर आपका सही है, चाहे जिसको आप लिखिए। यहाँ पर देखिए, इतना सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या किए हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर लॉग के बारे में नहीं पता है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझिए। अगर लॉग यम लिखा है और यहाँ पर इंटू लॉग यन है, अगर लॉग यम इंटू लॉग यन लिखा गया है तो इसको इस टाइप से हम लिख सकते। एक मिनट फ्रेंड्स, लॉग यम इंटू लॉग यन ना, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगर यहाँ पर इस टाइप से लिखा लॉग एम इंटू एन लिखा है, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, लॉग यम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। अगर ये इस टाइप से लिखा है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखा है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। कहने का मतलब इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ पर इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अगर इसी को यहाँ पर लिखते, यहाँ पर ये इस टाइप से लॉग यम माइनस लॉग यन अगर इस टाइप से लिखा होता, तो यहाँ पर हम लिखते लॉग एम बट्टे यन। और अगर इस टाइप से लिखा होता है तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे। चाहे इस टाइप से लिखा हो, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये इतना आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लॉग एम की पावर यन है, तो यहाँ पर एन हो जाता है, लॉग यम हो जाता है। पावर जो है वो आगे आ जाता है और यहाँ पर लॉग यम हो जाता है। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करें। इसमें कौन सा रूल लगाए हैं, यहाँ पर लॉग यम प्लस लॉग यन के रूप में लिखा था, इस टाइप से तो एम इंटू यन के रूप में लिखे हैं, तो यहाँ पर यम इंटू यन के रूप में लिखे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, ये जो लिखा था इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हमें देखने पर ये समझ में आया कि ये लॉग ये यम माइनस लॉग यन के रूप में लिखा है, मतलब ये इस रूप में लिखा गया था, तो इसको हम क्या किए, एम बटे यन के रूप में लिख दिए हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है, यक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये जो लिखा है यहाँ पर लिखेंगे माना। हमें इसको किस रूप में मानना है, यक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया। इक्वल टू, यहाँ पर इसको हमें कैसे लिखना है, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को देखिए। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो ये मत समझना कि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कोई ना कोई आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर दो तीन क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया तो समझ लीजिए ये एक्सरसाइज आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया। जब तक फ्रेंड्स आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर स्टेप भूल जाएंगे कि इसके बाद हमें कौन सा स्टेप करना है। इसको फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसको अगर आप ना भूलें तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये कुछ इस टाइप से हो गया। लिखेंगे ए, जो लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया, प्लस बी, यहाँ पर जो लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी, इसमें जो लिखा है उसको नहीं लिखेंगे, तो एक्स माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 2, ये लिखा है। ये इतना आ गया। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। बटे का बटे में कैंसिल हो जाता है, ये इतना हुआ। अब यहाँ पर बचा क्या, जो बचा उसको लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये इतना हो गया, प्लस सी एक्स माइनस 1, यहाँ पर जो है इसको लिखिए एक्स माइनस 2, ये इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें मान को ज्ञात करना रहता है।
इसमें आप इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें हम यस का मान क्या रखेंगे, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3। ऐसा नहीं है यहाँ पर अगर प्लस दिया होता तो यहाँ पर हम -1 रखते, मतलब इसका अपोजिट ही हमें इसमें रखना है। -3 है तो +3, -2 है तो 2 रखना है। यहाँ पर +1 होता तो यहाँ पर हम -1 रखते हैं। ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, सभी में हम नहीं रखेंगे तो x बराबर 1 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो 0 हो जाएगा उसमें नहीं रखेंगे, इसमें हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें नहीं रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें इसमें ही रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के स्थान पर 1 -2, यहाँ पर लिखेंगे 1 -3। अगर आपको यहाँ पर सॉल्व ही करना है तो आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आखिरी में आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो इससे अच्छा आप इसको मत लिखिए। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा आगे, तो 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, -1 हो जाएगा और यहाँ पर -2 हो जाएगा। 2 का नाम 2 मतलब +2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू यहाँ पर 1/2 इतना हो गया। अब यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो किस में नहीं रखेंगे। अब a का मान आ चुका है तो ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। क्यों, अगर नहीं भी समझ में आता है तो ऐसे समझिए, x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें इसमें रखना है b वाले में। तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू b 2 - 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 - 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल टू, यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा मतलब b, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। कुल मिलाकर b इक्वल टू -2 आया, ये आ गया। अब इसी टाइप से हम c को ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 इक्वल टू, यहाँ पर ये जो x है इसके स्थान पर रख रहे हैं, यहाँ पर ये जो 3 लिखे हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो a b का मान मिल चुका है। अभी हमें c का मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर c x के स्थान पर 3 -1 और यहाँ पर 3 -2, ये इतना हो गया। लिखेंगे 3, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 2c, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, मतलब कि c इक्वल टू 3/2 आया। कुल मिलाकर हमारे पास मान कौन कौन सा आया है, a इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर -2, यहाँ पर c इक्वल टू 3/2 आया है। ये इतना मान आ चुका है। तो इसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन x -1 x -2 x -3, इसी का तो हमें समाकलन करना था। ये किसके बराबर था, a का मान कितना आया है 1/2, यहाँ पर लिखेंगे x -1, ये इतना हो गया। यहाँ पर b का मान कितना है -2 अपॉन x -2, ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पर +3/2, ये इतना आ गया। हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, चाहे इसका समाकलन करें चाहे इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 1 अपॉन x -1 dx -2 1 अपॉन x -2 dx प्लस 3/2, इसको बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x -3 dx, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा लॉग x -1 -2 लॉग x -2 प्लस 3/2 लॉग x -3। तो यहाँ पर लिखेंगे +c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम पूरे डिटेल से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जो इसके पहले हम सॉल्व करते थे वहाँ तक आपको नहीं ले जाना इसको,
यहीं पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिए कि आपको आंसर ही मैच करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आंसर मैच करने को नहीं मिलेगा। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, सॉल्व करने का पैटर्न सही होना चाहिए, कहीं पर आप कोई मिस्टेक ना किए हों, इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हो सके तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मान लेते हैं आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार और चेक कर लीजिए कि हाँ, सही है या नहीं। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 2x/x² प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप से इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन माना 2x, एक मिनट इसको थोड़ा सा और आगे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x dx, ये इस टाइप से लिखा है। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड तो करना आता है ना, तो गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2x, इसी टाइप से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखेंगे 2x dx। एक मिनट थोड़ा इसको इधर लेकर आते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 लिख लीजिए। यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर प्लस 2 लिख लीजिए। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या आया है, 2x अपॉन यहाँ पर एक्स प्लस 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स प्लस 1, कुछ इसी टाइप से इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2, कुछ इस टाइप से हो गया। यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखेंगे 2x इक्वल टू a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 2। हो सकता है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे मिल जाए कि जैसे यहाँ पर इस टाइप से ये दिया गया है तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ये जो पूरा है इधर इस साइड गुणा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब आप इसको इस साइड गुणा करेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस 2 और यहाँ पर एक्स प्लस 2 ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर एक्स प्लस 1 ये आ गया है। चाहे आप इसको इधर गुणा कर कर लिख दीजिए, ऐसे समझ लीजिए, या फिर इसको आप यहाँ पर इस टाइप से जैसे हम सॉल्व किए हैं इस टाइप से। आखिरी में आपको क्या मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा सॉल्व करने के बाद। दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे जैसे आप इसको सॉल्व करिए। ये इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिख पहले समीकरण 1 नेम दे देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर -2 रखेंगे, यहाँ पर 1 है तो -1, मतलब कि 2 मान हमें मिलेगा, एक -2 मिलेगा, एक -1। तो इन दोनों मानों को रखना है। तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे -2 इक्वल टू a के स्थान पर क्या है, तो a हमें ज्ञात ही नहीं है, इसी को तो ज्ञात करना है। तो -2 प्लस 1, ये हो गया। -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर -4 इक्वल टू -2 प्लस 1 कितना होगा, -1, तो ये हो गया। इससे ये कैंसिल, तो a इक्वल टू यहाँ पर 4 मिल गया, ये इतना मिल गया। अब इधर साइड में आप इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर साइड में आपको क्या करना है, एक मिनट, कुछ इस टाइप से यहाँ पर तो लिखेंगे x बराबर -2 रखे थे, अब यहाँ पर x बराबर -1 रखिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, b का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू -1 और यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b -1 प्लस 2, यहाँ पर -2 इक्वल टू 2 में से एक गया है, एक बचेगा, मतलब b इक्वल टू -2। तो यहाँ पर a इक्वल टू हमें 4 मिल गया और यहाँ पर b इक्वल टू यहाँ पर -2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, 2x दिया गया था, बटे में क्या था, तो बटे में फ्रेंड्स आपका था यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। देखिए a और यहाँ पर जो लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस ये सब जो यहाँ पर लिखे थे इक्वल टू
ए अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मान यहीं पर डायरेक्ट रखते हैं। तो ए का मान हमारे पास क्या आया है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 2, ए का मान 4 आया है और यहाँ पर बी का मान आया है -2। यहाँ पर क्या है, यक्स प्लस 1 है। कुछ इस टाइप से यहाँ पर आया है। अब इसको यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 1 अपान यक्स प्लस 2 डी एक्स, लिखेंगे -2 1 अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हो गया 4 log यक्स प्लस 2 -2 log एक्स प्लस 1 प्लस ये हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर एक्स प्लस 2 पहले लिखे हैं, इसको बाद में, इसको आप पहले लिखकर इसको बाद में लिखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस टाइप से दिया गया हो। देखिए यहाँ पर जो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, यहाँ पर 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 लिखे हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पर एक्स प्लस 1 को पहले लिखे और एक्स प्लस 2 को बाद में लिखेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा वो, एक्स प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे आपके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ए का मान आना है वो ए का मान आएगा, जो बी का मान आना है यहाँ पर वही बी का मान भी आएगा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इसको आगे पीछे लिखने से ए और बी के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किया है उससे फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या दिया गया था, अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें क्या था कि यहाँ पर ये जो अंश था हर से यहाँ पर छोटा होता था, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स की पावर 2 है, इसमें अगर गुणा करेंगे तब भी हमें एक्स की पावर 2 मिलेगा। मतलब दोनों की पावर हमें सेम मिल गया है। हम आपसे क्या बोले थे, हमेशा अंश की पावर छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंश की पावर छोटी नहीं है, बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर हमें उस रूप में इसको बनाना होगा। यक्स जब हम भाग करते हैं तो मतलब जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको पहले रखते हैं, तो इसको उस रूप में इसको चेंज करिए पहले। तो यहाँ पर इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -1 लिखेंगे, इसमें क्या किए हैं, माइनस को कॉमन लिए हैं, ये इतना किए। उसके बाद यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर इसमें से भी हम माइनस को कॉमन लेंगे और इसको इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो जो क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया था वही क्वेश्चन हम इसको इस टाइप से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर भाग करना है। तो चलिए यहीं पर हम साइड में ही भाग करेंगे। ये आपको क्या करना है, ऐसे पीछे अगर पेज हो आपके पास तो उसमें आपको भाग कर लेना है। तो यहाँ पर हम यहीं पर साइड में से भाग करते हैं। तो देखिए इससे भाग करेंगे यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर -1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1, इसमें हमें इसको भाग करना है। तो यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर हमें 1/2 करना होगा। कैसे समझ में आया 1/2 करना है, आप यहाँ से गुणा कर कर देख सकते हैं कि इसमें अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। ये भाग तो आप लोगों को आता ही होगा। तो ये इतना आ गया। अब जो इसमें जिससे यहाँ पर गुणा किए थे वही फ्रेंड्स जो संख्या यहाँ पर दिए गए उसी को इसमें से भी करेंगे। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर -1/2 आएगा, ये इतना आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 बार नहीं लिखना है ये माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, कुछ इस टाइप से यहाँ पर चेंज होता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों को देखिए, यहाँ पर ये 1/2 अब प्लस में चेंज हो चुका है और ये माइनस में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक्स को इसमें गुणा किए थे तो यहाँ पर एक्स 2x स्क्वायर हो गया था, इसमें भी गुणा करना था, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ये इतना आ गया। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किससे भाग कर रहे हैं, 2x स्क्वायर से, तो ये कैंसिल, कितना आया 1/2 आ गया। तो उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं 1/2। अब यहाँ पर 1/2 है, इसको इससे यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -x/2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा ये समझिए। ये जो यहाँ पर माइनस था ये प्लस में आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये आएगा x/2 -1, इतना आ जाएगा यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में, इससे इसको हमको माइनस करना है, तो x/2 से -1 को हम माइनस कर दिए। तो यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे भी लिखा है इसको इस टाइप से हमें लिखना होगा। तो इसी को ये जो लिखा है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे x/2 -1 बटे में 2x² माइनस x। ये जो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा था, इसको हम यहाँ पर कैसे लिखे हैं, इसको हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। जो भी यहाँ पर लिखा था उसको हम यहाँ पर इस टाइप से लिखे हैं। समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या दिया गया हो, मान लेते हैं 8 को हमें यहाँ पर 3 से भाग करना है। चलिए मानते हैं यहाँ पर 8 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं। अगर इसमें ये जो इस टाइप से लिखे नहीं समझ में आया तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3 को 8 से, 3 दूना 6 हो गया, 8 में 6 गया 2, ये हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 सही 2/3 इस टाइप से लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। क्या ये जो इस टाइप से लिखा है क्या आप इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं? तो ये चाहे आप इसको इस टाइप से लिखिए चाहे इस टाइप से लिखिए, दोनों बराबर है। इसको सॉल्व करिए तो देखिए 3 दूना 6 2 8/3 आया। अब इसको सॉल्व करिए, 3 को इसमें गुणा करिए मतलब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर 6 + 2 = 8/3। तो मतलब कुल मिलाकर इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। तो उसी को हम यहाँ पर इस टाइप से लिखे हैं। इतना फ्रेंड्स डिटेल में कोई नहीं बताता है, लेकिन हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए अब इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पर आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 dx प्लस, और यहाँ पर ये जो लिखा है x/2 -1 अपॉन 2x² माइनस x, यहाँ पर dx। ये इतना हो गया। तो थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो dx प्लस x/2 -1। आपको समझ में आना चाहिए एक स्टेप बढ़ाने से क्या हुआ। यहाँ पर x है तो x लिख कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 2x - 1, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे अभी इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुल मिलाकर आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वही क्वेश्चन यहाँ पर ये इस रूप में बन चुका है, क्योंकि जैसे दिया गया था उस टाइप से जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया था वैसे में इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिख दीजिए इसको समीकरण 1 ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको लेंगे, इसका तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समाकलन कर लेंगे लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अंश में जो लिखा रहता है उसको लिखा रहने दीजिए, हर में भी जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। इसको हमें किस रूप में लिखना है ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a/x प्लस b/, यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1, ये हो गया। इतना हो गया, यहाँ पर समझ में आया। तो लिखेंगे x/2 -1 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे x 2x - 1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे a 2x - 1 प्लस bx अपॉन x 2x - 1। देखिए ये दोनों सेम हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर बचा x - 2 - 1 इक्वल टू a 2x - 1 प्लस bx। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है, किसका, ए का मान ज्ञात करना है और बी का मान ज्ञात करना है। तो यक्स के स्थान पर क्या रखें, तो यक्स के स्थान पर यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर क्या करिए कि एक बार यक्स का मान 0 रखिए। तो लिखेंगे यक्स बराबर 0 रखने पर, कैसे समझ में आया x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर एक बार x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से ये b गायब हो जाएगा, तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा। तो ये x बराबर 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पर लिखेंगे 2 × 0 - 1 प्लस 0, ये हो गया। -1 इक्वल टू, यहाँ पर ये 0 हो गया तो यहाँ पर -a बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर
a बराबर हमारे पास 1 आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे ये समझिए। तो अब इसमें हमें a का मान तो ज्ञात हो चुका है, b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, a के मान को 0 करना होगा। a का मान 0 कब होगा, जब ये इतना पूरा ये 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगा, इसका मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये x बराबर 1/2। अगर इसके स्थान पर 1/2 रख देते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर ये हो गया। तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो x के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो ये 1/4 माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू 0 लिख ही देते हैं, प्लस b इंटू एक्स के स्थान पर 1/2। कुछ इस टाइप से हो गया। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर 4 जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो -3/4 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे b/2। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। इससे इसको कैंसिल करिए तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा b इक्वल टू -3/2। यहाँ पर b इक्वल टू -3/2 और यहाँ पर a इक्वल टू 1 मिला था, ये हो गया। तो यहाँ पर a और b का मान मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण इसको 1 माने थे तो इसको यहाँ पर 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1 इक्वल टू a का मान क्या मिला है 1/x और यहाँ पर प्लस b का मान क्या है -3/2 और यहाँ पर क्या था 2x माइनस 1। ये कुछ इस टाइप से था। इसके स्थान पर इसको लिखा है तो इसका हम समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए इसका मान यहाँ पर हमें मिल चुका है तो लिखेंगे समीकरण 2 1 से यहाँ पर, क्योंकि इसके स्थान पर जो अभी हमें मान मिला है उसको यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए 1/2 पहले से ही था इसमें, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पर हम लिख लिए हैं। 1 मिनट देखते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 लिखे थे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 माने थे वहाँ से इसको हम लिखे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा था, जो मान ज्ञात किए उसके स्थान पर हम इसको लिख दिए हैं। अब इसका यहाँ पर समाकलन कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 dx प्लस 1/x dx माइनस 3/2 पान 1/2x माइनस 1 dx। कुछ इस टाइप से यहाँ पर है। dx का समाकलन कितना होता है x/2 प्लस log x, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे -3/2, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ये इतना हो गया। आपको याद होना चाहिए x का गुणांक जो होता है उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर गुणे 2 हो गया। लिखेंगे x/2 प्लस log x माइनस 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये थोड़ा जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको ट्राई करना है। अगर आपको उसे सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जितना भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं उतने क्वेश्चन को आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो इसके आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।